हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, या अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा कि यार फल और सब्जियों को हमें क्यों नहीं छील करके खाना चाहिए। आखिर क्या ऐसे रीज़न्स है कि फल और सब्जियों को हम हर सब्जी को छील लेते हैं। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ सब्जियाँ होती है जिनको छीलना ज़रूरी होता है और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको छीलना ज़रूरी है। जैसे कि एप्पल हो गया, उसको छीलना ज़रूरी नहीं है। ठीक उसी तरह से केला होगा तो उसको छीलना ज़रूरी है, हालांकि उसको छीलना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक मान के चलते हैं कि केले को छील लेना चाहिए। इसी तरह अनार हो गया, उसको छील लेना चाहिए। इसी तरह पाइनएप्पल हो गया, उसको भी छील लेना चाहिए। लेकिन कहीं सारे फल और सब्जियां ऐसी होती है जिनको हमें कभी भी छील कर नहीं खाना चाहिए। इसके क्या रीज़न है मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहला जो रीज़न है कि हमें फल और सब्जियों को छील कर नहीं खाना चाहिए, उसका ये है कि दोस्तों, फल और सब्जियां सिर्फ एक कवर नहीं होता। हमें देखा कि हम खीरा है, खीरे के ऊपर जो छिलका होता है वो केवल एक कवर नहीं है। उसके अंदर विटामिन, मिनरल्स और फाइबर होते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स का खजाना होती है। उसी तरह जैसे सेब का छिलका है, उसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा उसके गूदे से भी ज़्यादा होती है। आलू का छिलका होता है, उसके अंदर आयरन, पोटेशियम और विटामिन सी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। ये केवल छिलके छिलके के अंदर होती है, बाकी गूदे के अंदर होती है वो तो है ही है, लेकिन छिलके के अंदर वो ज़्यादा होती है। मतलब आप देखो ना कि उसके अंदर कितने सारे पेस्टिसाइड्स छिड़कने के बाद में भी उसका मतलब खीरे का कुछ हुआ नहीं, तो वो सारी चीज़ें हैं तो उसका मतलब वो इतना मजबूत है, या उसके अंदर इतनी एक क्वालिटी है कि आप मतलब वो ख़राब नहीं हुआ। तो ये है कि कोई भी चीज़ है उसके अंदर पेस्टिसाइड हो, कुछ भी हो, उसको अच्छे से वॉश कर लो 4 बार 5 बार, जितना भी है। एप्पल हो, एप्पल को भी 4 से 5 बार जितना भी वॉश करना चाहते हो अच्छे से वॉश कर लो, उसको छिलके सहित ही खाओ, क्योंकि उसके अंदर जो है फाइबर वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं ना। जैसे मैंने बताया, एप्पल के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और ये सारी चीज़ें होती है वो उसके छिलके छिलके के अंदर ही होती है। तो जब भी हम खाते हैं तो छिलके के साथ ही खाएं, ठीक है। उसी तरह फाइबर जो आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है, जो फाइबर होता है अपनी जो पाचन क्षमता होती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। अभी आपकी पाचन शक्ति अच्छी होगी बिकॉज आपकी एक एज मतलब 18, 20, 22, 25, 30 तक है, तो आप पाचन के बारे में इतना नहीं जानते हो, क्योंकि पाचन तो सब हो ही जाता है। बट आप जब एक यंग एज के अंदर मतलब एक थोड़ा 30 के बाद की उम्र में जाओगे तब आपकी पाचन के अंदर थोड़ी दिक्कत होना शुरू होगी। तो अभी से तैयार रहो आप सब लोग। तो इसके अंदर क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होती है जो हमें हमारी त्वचा को ग्लोइंग बनाती है। मतलब सारी चीज़ें होती है ना। आयुर्वेद के अंदर बताया गया कि भाई प्रकृति एक वरदान है हमारे लिए, और प्रकृति के अंदर जितनी सारी चीज़ें हैं वो हमारी किसी न किसी चीज़ के अंदर हेल्प कर रही होती है, एक इनडायरेक्ट वे के अंदर। तो जब भी हम खाना खाएं तो साथ में हमें सलाद वगैरह ये लेते ही हैं, तो छील करके नहीं लेना है हमें, है ना। जैसे खीरा हुआ, टमाटर हुआ, टमाटर को तो फिर वैसे ही खाते हैं, लेकिन खीरे को ज़्यादातर लोग छील लेते हैं इंडिया के अंदर। तो छीलना नहीं है, उसको अच्छे से वॉश कर लो। और वो नींबू रगड़ के, पता नहीं वो अलग सा एक साइंटिफिक रिसर्च पता नहीं वो क्या करते रहते हैं। तो छीलने के नुकसान क्या होता है, इसमें फाइबर होता है, फाइबर गड़बड़ा जाते हैं, ब्लड शुगर जल्दी बढ़ता है, बहुत सारे रीज़न है इसके। तो ये सारी गड़बड़ियाँ भी हैं। तो आपको दोस्तों, सब भी आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड ज़रूर करनी चाहिए। वो बोलते हैं ना कि यार, जब डॉक्टर आपको बोले कि आपको ये फल फ्रूट खाना, जब रिश्तेदार आपके लिए फल फ्रूट और ये सारी चीज़ें लेके जाएं हॉस्पिटल के बेड पे, उससे पहले आप खुद उनको तरीके से खा लीजिए। आप 1 खाते हैं, 2 खाते हैं, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है या फिर जितनी भी आपकी जो क्षमता है उसके हिसाब से आप खरीद सकते हैं और खा सकते हैं। तो जब भी खाओ तरीके से खाओ, चीज़ों के अंदर जो चीज़ें हैं उनको तरीके से खाओ। मतलब फाइबर वगैरह सारी चीज़ें अपनी बॉडी के लिए उस तरीके से खाओ, एंजॉयमेंट के लिए नहीं, अपनी बॉडी के दवाई के लिए खाओ कि ये मेरे अंदर एक मेडिसिन की तरह काम करेगी ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आया होगा, थम्स अप करके लाइक ज़रूर करना इसको, और शेयर करना अपने उन सभी दोस्तों के साथ में जो हर चीज़ को छील के खा लेते हैं। आपकी वाइफ हो, आपकी सिस्टर हो, या आपकी मम्मी मम्मी हो, तो जो भी है इन सारी चीज़ों को आपको छीलना नहीं है। अब जैसा कि मैंने वीडियो के अंदर शुरू में ही बताया, कुछ चीज़ें छीलनी ज़रूरी भी हो जाती है। जैसे पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल को यार छीलोगे ही ऑब्वियसली, पाइनएप्पल का ऊपर का सोलन खाओगे, तो ये है। तो कुछ चीज़ें छीलनी ज़रूरी भी होती हैं और कुछ चीज़ें छीलनी ज़रूरी नहीं भी होती, उनको नहीं छीलना चाहिए। जैसे कि एप्पल हो गया, खीरा हो गया, और क्या बताऊँ, ये सारी चीज़ें हैं ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय, हैव ए गुड डे।